दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। अब से थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का कद ही नहीं बढ़ा, बल्कि अब पूरी दुनिया भारत को बहुत गौर से सुनती है, उस पर अमल करती है। आलम यह है कि अरब दुनिया और अफ्रीका के सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार मिस्र भी पीएम मोदी और भारत का मुरीद बन गया है। इससे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े देश और विशाल लोकतंत्र के नेता का ग्रैंड वेलकम किया, इसे हर किसी ने देखा। लेकिन अब मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने पीएम मोदी की शान में वो बातें कही जो भारत में मोदी विरोधियों को नागवार गुजर रही हैं। आज कड़ी में हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे और हमारे साथ देश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी होंगे, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या मोदी हैं इसीलिए विरोध जरूरी है। लेकिन उनके पास जाएं और उनसे 1-to-1 बातचीत करें, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने भारत के प्रधानमंत्री की शान में कुछ इस तरह कसीदे पढ़े। Between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. लेकिन ये तारीफ अपने ही देश के चंद नेताओं को हजम नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में मोदी जी का अमल कैसा है? उन्होंने तो सिवाय ये कि दुरंगी पॉलिसी के एंटी मुस्लिम पॉलिसी और का काम यहाँ पर किया है। मुसलमानों के साथ जितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है या हुई है, बस यहीं के लोग सब जानते हैं और मुसलमान तो जानते ही हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बीजेपी विरोधी विचारधारा और पार्टी से उनका ताल्लुक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की आलोचना लाजमी है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब अरब से लेकर अमेरिका तक में भारत और प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, तो फिर देश के अंदर ही शंका क्यों? अरे माइनॉरिटी तो वो हिंदुस्तान में जो जुल्म आपकी सरकार ढा रही है, जिस तरह से उनके अधिकार छीन रही है, जिस तरह वो सताए जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर जवाब बीजेपी ने भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है, चाहे वो मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती हो या फिर दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लेकिन देश के अंदर मोदी विरोधियों को ये बात गले नहीं उतर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मोदी हैं इसीलिए विरोध जरूरी है?